और सब ही जतन करना। गुरु की कर पहले मोर घटता ओ सुनना। मान लोगा ये मेरी करे मत और कुछ जतना। और जब जाए मन तुझसे कला दे तो ओ गमना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे लेना इसके नहीं टूटना। नर नारियों, बच्चे और बच्चे, ये बात सत्य है कि जिसको देखोगे उसी से अपना प्यार हो सकता है। जिसको आपने कभी नहीं देखा उससे आपका प्यार नहीं हो सकता। जितने भी अभी तक सब मजहबों और धर्मों में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अवतारी योगेश्वर आए और 700 वर्ष के अंदर बहुत महापुरुष आए। जिनको आपने अभी तक नहीं देखा उनसे प्रेम नहीं हो सकता। लकीर का फकीर तो कोई भी बन सकता है, जमात चला सकता है, फिरका बना सकता है, लेकिन प्रेम उसी से होगा जिसको देखा। जिसको नहीं देखा उससे प्रेम। फिर आपने उसके वचन वाणी, फिर आपने उसका रास्ता बताया होगा। न तो वचन वाणी सुने न रास्ता आपने जाना। महापुरुषों की सब एक प्रमाण है। उन्होंने अपने अपने दस्तावेज लिए और हमारे सबके उपकार के लिए ये उनका लिखा हुआ खजाना है। लेकिन जो बीजक, ये बीजक है, जो उस बीजक को जानता है वो तो बता सकता है, और जो नहीं जानता वो क्या बीजक बताए। उन्हीं किताबों में सब में लिखा है कि तुम निरंतर उस गुरु की, उस महापुरुष की खोज करो जो इस भेद को जानता है।
वेद को जानता पूरा हो तो आप लोग वो खुद तो सबके सब समाप्त करते ही नहीं और बस इधर उधर फंस जाते हैं। तो समय तो आपका जाया हो गया, बर्बाद हो गया। प्रेम आपसे किससे किया? कहते बिन देखे हो न प्रतीत हो, जब देखोगे तभी तो प्रतीत होगी, और जिसको देखा ही नहीं उस कैसे प्रतीत, कैसे विश्वास? तो जो कुछ चला रहा महात्माओं ने तो सोचा, उन्होंने अपना निर्देश दे दिया। अब वो हमको सोचना है कि हम अपना आत्म कल्याण कहाँ करें, किस तरह से जीवात्मा का रास्ता ढूंढे। किताबें तो आपने बहुत पढ़ ली, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी, उनमें तो मिला नहीं, और ये किताबों से मिल भी नहीं सकता। और कहो कि विद्या पढ़ने से मिल जाए, उससे भी नहीं मिलेगा। ये तो करनी का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। बुद्ध चार करनी करो तो करो। जब उन्हीं किताबों में लिखा है वो मन से पढ़े, बुद्धि से पढ़े, चित्त से पढ़े, इंद्रियों से पढ़े। जब इसके अंदर नहीं आ सकता पढ़े तो आप अंदर वाली बात करते तो इंद्रिय नहीं जगेगी, यही विषय विकारों को नहीं छोड़ेगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रगड़ता रहेगा। जैसे माँ अपने बच्चे से नाराज होती है तो कितनी देर के लिए? क्षणिक। बच्चे से तो उसका प्यार है, लेकिन वो नाराज क्यों हुई? तो उसने गलती की और नाराज हो गई, तमाचा मार दिया, छड़ी मार दी। और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसका अंदर से तो विरोध नहीं, अंदर से तो उसका प्यार है, और फिर बच्चे को चिपटा लिया। ऐसे ही महात्मा, वो जो डांटे डपटे झिड़के तो वो अच्छे के लिए, उनका प्यार माँ से भी और कम और शुद्ध होता है। उनके प्यार में कोई विकार नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता किसी तरह का। तो मिसालें बहुत प्रकार की दी गई और वो सच्ची, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये सूरज जो मनुष्य मंदिर में उससे सत्य देश से भेजी गई, सत्पुरुष इसके सतलोक में पिता है, उन्होंने अपनी मौज मर्जी से इस भंडार को काल भगवान को दे दिया। वो इन सबको ले आए और उन्होंने अपना पूरा विस्तार शरीर बनाकर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, स्थूल शरीर, ये बनाकर और जीवात्माओं को उन्होंने अपने राज बसाने के लिए इनको बंद कर दिया। फिर इनको अधिकार दे दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे। एक व्यवस्था का नियम है कि यह पाप है, यह पुण्य, यह अच्छा है, यह बुरा, यह है न्याय, यह ये सब चीजें उन्होंने एक नियम, विधान, कानून बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। और उस समय पर सब लोग निर्मल थे, क्योंकि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब सुरते निर्मल थे, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं।
अच्छा बुरा कुछ नहीं। सबके घाट खुले हुए थे, सबकी आँख खुली थी, कान खुले थे। इस नाम को, शब्द को पकड़ के सब सुरतें चढ़ती थी, चाहती थी, परम पद को प्राप्त करती थी। उस समय तो कोई बंधन किसी तरह का था ही नहीं। उन्होंने जब ये देखा कि भाई ये तो सब चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो जो निकल गए उस पीरियड में वो निकल गए। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत दिन के बाद ये सब उन्होंने विधान बनाया। तो विधान को 1-2 दिन में तो बना नहीं। 20,000 बरस तक तो तपस्या करने में लगे ब्रह्मा विष्णु महादेव, और तब समाधि में उनको ये आवाज आई। तो 20,000 बरस बहुत होते। जब विधान बन गया तो आपको उन्होंने तो देखो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सब तुम्हारी इच्छा पर छोड़ते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, पाप है, पुण्य है, ये सत्य है, ये असत है। इस सृष्टि का ये नियम है, मृतलोक सृष्टि का। तो आप लोग जैसा चाहो करो। अब उसका ये है कि जो गलती करेगा उसकी सजा मिलेगी। किए हुए कर्म का आपको भोग अच्छे का अच्छा प्राप्त करने लगे तो उसने पहले तो और खाने बनाई नहीं थी। फिर जब आप कर्म करने लगे तो उसने खाने बनाना शुरू कर। उगमज खान, अस्तावर खान, अंडज खान, पिंडर तो आप पिंड तो दे ही दिया था आपको, बस फिर वो नीचे अपना उतार लिया। अब इतने कल्प और युग बीत गए, गिनती नहीं। तब से जीवात्मा उसके यहाँ तो उसको तो गई भूल, फिर जो मांग करके ले आया उसको भी भूल गई। फिर जिनको काम दिया उनको वो भूल गए। अब वो मतलब है मेट भी नहीं है। तो अब ये सूरत जब इसको जगाया महापुरुषों ने, और इसमें जब चेतना आई, होश आया, और जब वापस चली तो देखती जाती, चलती जाती, तो अपने स्वामी से कुछ प्रश्न करती है कि स्वामी हमको विधि विधान से हमारा प्रश्न है उसका विधिवत विस्तार से उत्तर दे दीजिए ताकि कोई शंका, वैसे पूछने वाली में तो कोई शंका है नहीं, लेकिन और जीव है उनको तरह तरह की शंका होती है। तो कहते हैं सब शंकाओं का निवारण हो, और जहाँ शंका है तहाँ विनाश है। अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की, न ज्ञान बचा नहीं सके, तो शंका पतन है। तो कहती है कि प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि शंका जो है वो खत्म हो जाए। तो आप विधिवत सुनिए जरा सा। अबसूरते पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना मोसे। सूरत पूछती है, ये बच्चे इधर एक आवाज टकराती है, जाओ तो लाउड स्पीकर तो ठीक करो, दौड़ के जाओ बिजली वाले। वो पूछती है कि स्वामी आप मृतलोक में आए, यहाँ सुरतों को जगाने के लिए मनो शरीर आपने धारण किया,
ये सब सूरतें मनुष्य शरीर में रहती हैं। तो हमको पहले तो ये बताइए कि आप कौन हैं? वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ ये तुम कौन मोह। और वो पूछती है कि आपका निवास, आपका लोग, कहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ आप आए हैं आप अपने लोग से, तो क्यों यहाँ क्यों? तो ये भी बताइए कि आपका निवास कहाँ, ये भी बताइए मृतलोक में आए तो क्यों आए। दोनों बातें वो पूछ रही है। अपना स्थान भी बताइए, रहने का मुकाम भी बताइए, रहने का देश भी बताइए, किस लिए वहाँ से यहाँ आए हैं आप, तो किस लिए आए। देश तुम्हारा कितनी दूर, हो जय सूरत न पावे। कहते हैं हम मृतलोक में रहते हैं, यहाँ से आपका देश कितनी दूर है। और हमने यहाँ सब जगह तलाश किया, पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, नाना प्रकार के कर्मकांड किए, ज्ञान साधना की, योग किया, सब किया। यहाँ भी हमने ढूंढा, स्वर्ग वैकुंठ में भी ढूंढा, हमको तो कहीं पता ही नहीं चला। तो आप यहाँ नहीं है तो कहाँ रहते हैं? और आपका जो देश है यहाँ से मृतलोक से कितनी दूरी पर है? मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आई जैसे। और मैं बिछुड़ी कैसे, आपसे कैसे बिछुड़ी पराए देश में जो यहाँ पर आई। और यहाँ नाना प्रकार, बच्चे दौड़ के जाओ, तुम लोग क्या करते हो? वो लाउड स्पीकर ठीक करे आओ, सबको परेशानी हो रही है। कौन है बिजली वाला? रोज रोज का काम जो कल भी परसों भी हो रहा था। तो ये बताइए कि आपका जो देश है उससे मैं अलग क्यों कर दिया? ये सब पराये देश में मुझे क्यों भेजा गया? ऐसी जरूरत यहाँ क्या मौज हुई कि यहाँ पर दूसरे के देश में भेज दिया? तो वो सब शंका निवारण कर रहे। कहाँ के हैं, क्यों आए हैं, हमने ढूंढा, तलाश किया, आप कहीं नहीं मिले। फिर मतलब ये कि यहाँ आ गए पराये देश में, आप वहाँ से यहाँ क्यों भेज दिया? ये सब एक तरतीब से वो पूछ रहे अपने स्वामी से। मेरा हाल बेन कर गाओ, देश अपना मोहि लखा। और बहुत प्यार से कहती है कि मेरा सब जैसे भी भेजा है वो यहाँ क्यों आई, वो रास्ता क्यों भूल गई, वो सब का सब मतलब ये बताओ, शंका दूर करो और ऐसी दया दृष्टि करो कि मुझे यहाँ से ले चलो। सब शंका है निवारण करना चाहिए। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुत समय जग। और हे स्वामी, मैं मन और तन के साथ कब से यहाँ पर डाल दी गई और इसके साथ रह कर के कितने दुख
कितनी तकलीफ, कितनी यातनाएं, कितनी बीमारियां, कितनी मोह ममता के कितने मतलब भयंकर भयंकर कष्ट मैंने बहुत पाए। ये हमको क्यों मिले? ये दया करके, कृपा करके सब शंकाओं को दूर कीजिए। क्यों भूली मैं जैसा तुम्हारा, आए परी परदेस। और ये बताइए कि आपका देश मैं क्यों भूल गई? परदेश में आकर के मैं यहाँ ये सब कुछ अपना मानने लगी। हमारे देश का होश हवास उसको भूल बैठे। ये भी मुझको बताइए, ऐसी मुझसे भूल चूक क्या हुई है? बोलो। पाताल बसो के मैं मृत्युलोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्मलोक। कहते हैं कि आप पाताल में बसते हैं कि मृतलोक में बसते हैं, कि आप मतलब ये है कि ब्रह्मलोक में बसते हैं, कहाँ पर रहते हैं आप? ये भी हमको बताइए। कोई जगह पाताल लोक जो विदेशों में उसको कहा जाता है कि अपने देश में यहाँ पर इस मृतलोक में, फिर स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में कहाँ किस जगह बसते हैं वो हमको बताइए आप। क्यों कि मैंने तो सब जगह खोजा था, कहीं नहीं मिले। बोलो। विष्णु लोक में कुंड धाम में, इंद्रपुरी शिव मुख। कहते हैं इन मुकामों में भी अगर आप बसते हैं तो दया करके कि कौन कौन से लोक में, किस लोक में आपका निवास स्थान है, क्योंकि हमने तो इन लोकों में भी ढूंढा, यहाँ भी कहीं नहीं पता लगा। सब जगह खोजा है कि कहीं किसी जगह नहीं। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं कि राम या कृष्ण या प्रकृति या पुरुष लोक में किन लोकों में आप बसते हैं, रहते हैं, तो ये हमारी शंकाओं को दूर कीजिए और दया दृष्टि कीजिए। बड़ी मुश्किल से आप मिले, आपके बगैर ये शंका कोई दूर कर नहीं सकता। बोलो। क्यों डाला मोई काल लोक में, अति भर माया हर्ष। और ऐसी क्या थी कि मुझे परदेश में डाल दिया काल के लोक में, और अत्यंत है मुझको पीड़ा दी जा रही। और जब देखो तब मरण, जब देखो तब जन्म, जब देखो तब 84, जब देखो तब नरक। ये भोगते भोगते अभी तक ठिकाना नहीं लगा। ये सब शंकाएं तो मुझे यहाँ डाल क्यों दिया है? बहुत उच्च कोट का प्रश्न। बोलो। अब क्यों आए मोई चितावन, रूप तुम्हारा अति कर भाव। कहते हैं कि अब आप इतने दिन के बाद, इतने समय के बाद जो जगाने, जो चिताने के लिए हमको आए हो और ये उपदेश करते हो ये मृतलोक है और यहाँ कुछ नहीं है और ये नहीं, तुम अपने धाम चलो, तो इतने दिन के बाद क्यों? और आपने जो रूप धारण किया है अति मन भाव, अंदर बहुत पसंद आता है, बहुत ही सुंदर है, भाने वाला। तो इतने दिन के बाद आप आए, अभी तक तो कभी नहीं। तो बहुत अच्छा सूरत अपने स्वामी से प्रश्न करती है और शंका निवारण करती है कि हमारी शंका दूर करनी। बोलो। बेदासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम। बहुत दीन होकर के वो अपने को कहते हैं मैं तो स्वामी दासी हूं, मैं तो आपकी हूं। अपना भेज दीजिए और अपने चरणों में लगा दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। वैसे सूरत को कोई शंका नहीं है, लेकिन और जीवों के लिए उसने प्रश्न किया है
कि वो बता देंगे तो और जीवों का भी भला हो जाएगा। इसको तो कोई शंका रही नहीं, ये तो औरों के लिए प्रश्न करती है, मैं तो आपकी हो रही। अपना भेज दीजिए और चरण कमलों में लगा दीजिए। बोलो। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम मैं कहूँ। कहते हैं सूरत तूने ये सब विस्तार से पूछा, अलग अलग करके शंका निवारण के लिए, तो मैं तुझे खोल करके समझा देता हूं, तो इसको अच्छी तरह से समझ ले, तेरी भी शंका दूर हो जाएगी, आगे जो लोग आएंगे उनकी भी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब करे बेरा। कहते हैं कि तूने अगर पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, क्यों आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्यों आए हो, इतनी देर में क्यों आए हो, हमको बहुत दुख, हमको क्यों भेजा गया, फिर आप रहते कहाँ हो, तो वो कहते हैं कि सूरत तूने पूछा है तो सभी मैं विस्तार से बताता हूँ, उसको तू अच्छी तरह से समझ ले। मैं हूँ अगमय नामय माया, कहूँ मौज से अधर सब। अब पहले कहते हैं कि सूरत मैं अगम अनाम हूँ, अमाया हूँ और अधर में मैं वहां रहता हूं। मेरा कोई नाम, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। वो यहाँ से उन्होंने इस शंका का निवारण शुरू किया कि मैं अनाम हूं, मैं अगम हूं और मतलब अमाया, माया वहां नहीं है किसी तरह की भी, मैं इन सब से पर अपने में सब समाया रहता है। मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ सो कहते हैं कि हे सूरत मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं जब कहूँगा तभी जानेंगे और नहीं बताऊंगा तो मेरा भेद कोई नहीं जान सकता। सबके लिए कह दिया कोई नहीं जानेगा। सही बात तो यह है कि 700 वर्ष के पहले यानी कोई भी इसका भेद नहीं जानता। जब उन्होंने संतों को भेजा तब ये भेद मतलब यह है कि उसका खुला, इसके पहले कुछ नहीं, इशारा भी नहीं था किसी तरह का। कहते हैं कि मतलब यह है कि मेरा भेद कोई जानता नहीं और मैं ही जब कहूँगा तभी कहने में आएगा और तभी जानेंगे और नहीं कोई नहीं जान सकता। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ ज्ञान। कहते हैं कि जब मेरी इच्छा हुई तो सूरत मैंने सबसे पहले अगम रूप धारण किया। जब इच्छा हुई, मर्जी मौज हुई तो मैंने अगम रूप तो अगम पुरुष को स्थापित किया। दूसरा यह है कि फिर मेरी इच्छा हुई तो मैंने अलग रूप धारण किया, अलग पुरुष को स्थापित किया। वो अनाम अमाया वो तो बिल्कुल अलग है। मेरी इच्छा, मेरी मौज मर्जी, उससे अगम पुरुष, उससे अलग। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रचली। कहते हैं कि तीसरा रूप जो मैंने अपना निजी धारण किया वो सत्पुरुष। सत्पुरुष का वो सत्य देश में, सचखंड में, सत्यलोक में रहते हैं।
ये जो तीनों जित हैं वो मेरे निज रूप, अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्य, और वो अनाम, वो तो मालिक सर्वाधार है। कहते हैं मैंने इन तीनों को, अब इनमें तीनों में मेरा निजी रूप है। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। अब वो समझा रहे हैं, सूरत हो गए, सूरत स्वामी समझा रहे कि देख असली विस्तार तो ये नीचे का सतलोक से, ये सारा का सारा जितना भी विस्तार सुनाया जाएगा वो सब सतलोक से। उस सत्पुरुष की मौज मर्जी हुई, उनकी इच्छा हुई सत्पुरुष की, तो उनसे ये सब विस्तार। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पर। अब वो स्वामी कहते हैं कि देख सूरत, मैं सतलोक में भी रहता हूँ, मैं अलग लोक में भी रहता हूँ, मैं अगम लोक में भी रहता हूँ, और अनामी धाम तो मेरा है। मैं, मेरा निजी रूप, मैं उनमें रहता हूं। इसीलिए तो उपासना सत्य लोक तक की है, आगे इसलिए नहीं उपासना हो सकती है कि मैं रोक टोक नहीं किसी तरह की। वो तो जो दाखिल हुई उसमें प्रवेश हुई वो ऊपर जाएगी, क्योंकि वो तो तीनों में वो मालिक का ही रूप है और वो रहते हैं, उसमें कोई फर्क किसी तरह का नहीं है। तो फौरन मतलब तो फर्क इतना है कि प्रकाश, रोशनी, शब्द है, वो तो है इसमें तो, लेकिन ये कि बंधन कुछ नहीं। सुरतों को, रूहों को जो पहुंच जाती हैं उनको कोई किसी प्रकार का ऊपर जाने के लिए बंधन नहीं। जहाँ लौट के आए, चली जाए, कहीं भी जाए, सब सुरते वहां सुतल। क्योंकि जब मालिका ही का उनमें तीनों में उसी का रूप है और मुझको वहां जानो, तो उसमें कोई बंधन की तो बात ही नहीं। तो कहते हैं सूरज, मेरी तेरी शंका का निवारण कर रहा हूं, अब तू विस्तार को सुन। बोलो। सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम। अब कहते हैं कि सतपुरुष ने दो धाराएं निकाली, एक माया की और एक काली। नीचे जब ये सब मंडल अंडल उन्होंने बना दिए तो दो धाराएं वहां से चली। किस पर ऐसे थोड़ी गिरा दी जाएंगे, ऐसे पहले वो रचना करता हुआ शब्द आया सतपुरुष का, और उसने सब मंडल बना दिया। उसने तो मंडल बना दिया, उसने विभाजन तो जब ये भेजे जाएंगे तब होगा। और ऊपर से शब्द की धारा आंखों के सामने यहां पर वो टिकी हुई है। उसी का एक छोटा सा रूप ध्रुव तारा, वो चलती चलती नहीं अपनी जगह पर, बाकी सब उसी पर घूमते रहते हैं। इतनी हिंदुस्तान में कोई तेज मशीन नहीं जितनी रफ्तार से ऐसे घूमते। तो मंडल तो उसने बना दिए, फिर दो धाराएं उसी शब्द पर, उसी डोरी पर, उसी नाम पर, उसी आवाज उतार दिया। माया की और काल। तो सबसे पहले भेजा निरंजन भगवान, सहतल कमल में उनको जाकर के बैठा दिया। यहाँ यह दो काल
माला उतर कर आई, जजरी दीप में आन समाई। कहते हैं वो सैदल कमल में आकर के इनको बैठा दिया। उसके नीचे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी जो साथ आई हुई थी आद्या मां शक्ति, उसको भी वहां नीचे ही बैठा दिया। ये बैठ गए और सब अपने, क्योंकि बगैर माया के रचना नहीं हो सकती। माया का तो खोल होना ही चाहिए। माया का खोल नहीं रहेगा तो रचना नहीं हो सकती। तो सत्पुरुष ने इनको वहां से निकाल कर भेजा। दो धाराएं, दो अंश यानी दो कलाएं, दो सुरतें, ये भी सुरते ही उन्होंने भेज दिया और यहां बैठकर सैदल कमल। फिर उन्होंने सत्पुरुष की तपस्या की है। बोलो। या बैठे तिरलोकी रची, पाठ तीन की। सैदल कमल में बैठ करके फिर इन्होंने तीन लोक की रचना का पूरा विस्तार किया। उसमें सब मसाला मिल गया, जल भी मिल गया, अग्नि मिल गई, वायु मिल गया, आकाश सब मिल गया, क्योंकि ये सब मसाला सतलोक में था। जब उधर से जब उन्होंने मंडल बनाए तभी नीचे भेज दिया। अगर वो मसाला नहीं रहेगा तो ये टिक नहीं सकते। मसाला आया, जब आ गया तो फिर उनको यहाँ बैठा दिया और तपस्या की, इनके सुपुर्द कर दिया। ये अपनी अखंड तपस्या ध्यान करने लगे। अब करते रहेंगे ध्यान, यहीं से बैठ करके सारा विस्तार, यानी मृतलोक का और अन्यलोक स्वर्ग वैकुंठ, और मतलब यह है कि ईश्वर के लोक का पिंड अंड और तीन लोगों का विस्तार इन्होंने किया। ये सब कुछ इन्होंने अब रचना का खंड बना दिया। जब खंड बना देंगे तो इतना ये शक्ति लोक है, ये लोक है, ये लोक है, ये लोक है, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक है, ये भवन है, ये तबक है, इनको सब को बना बुनू करके सब खंड कर दिया। सुनते तो जो उन्होंने दी है वो तो अभी ऊपर ही है, लेकिन तैयारी तो पहले से हो जाएगी तभी तो यहाँ विस्तार होगा। अभी तो सुरतें बहुत ऊपर है और बहुत दिनों तक भंडार रहेगा ऊपर, लेकिन खंड तो उन्होंने बना लिए। ये मृतलोक है, ये सब बना रहा। तीन लोग की रचना का पूरा विस्तार निरंजन भगवान है, जिनको खुदा कहते हैं, गाट कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्होंने अपने स्थान पर बैठ करके ये सब किया। अब यह है कि ये जो स्त्री पुरुषों का जो ढांचा देखते हो वो यहाँ नहीं है। वो जब ब्रह्म स्थान पर जब सूरत आई थी तो कारण कपड़ा पहनाया गया, तो गोई कपड़े थे, एक माया का, एक पुरुष, तो वहां झिल्ली डाल ली कारण शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसकी झिल्ली डाल दिया उन्होंने। बस वहीं से ही फिर नीचे आए तो मतलब 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो ये वहीं से स्त्री पुरुष का कपड़ा चला। वो बहुत ही बारीक, फिर उससे मोटा, फिर वो स्वर्ग वैकुंठ में आए तो 17 तत्वों का और मोटा। अब यहाँ स्थूल शरीर में आ गए तो ये तो बिल्कुल ही मोटा। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु, तो यहाँ ये खोल उतरेगा नहीं जब तक उतार करके चारों शरीरों के खोल अलग न कर दिए जाए, तब तक वो रूप सूरत का निकलता नहीं, तब तक स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष रहेगा। जब इस कपड़े को उतार दीजिए वहां ब्रह्म स्थान पर और सूरत शब्द रूप हो जाती है तो सब उतार देती है। अब वो पुरुष रूप हो गई, जो स्त्री है वो पुरुष, सूरत पुरुष रूप हो गई, और जो पुरुष की है वो तो पुरुष है ही, फिर स्त्री आवरण नहीं है और न पुरुष आवरण, उससे परे। वहां से वही सूरत थी
उसको एक ये कपड़ा पहरा दिया। अब ये भेद तो किसी को मालूम है, कोई जानता नहीं। अब उधर से कोई आया जाए तो उसे मालूम, तो सूरत को वो महापुरुष समझा रहे हैं कि देख सूरत, असली बात तो यह है कि रचना का सारा विस्तार सतलोक सतपुरुष है। मैं यहां से तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा वो उन लोगों में, मेरा रूप में, वहां से ही विस्तार हुआ। मैं तो अभी यही हूं। बोलो। तीन लोक से मेरा उजाला, चार पांच छह में बेसा। कहते हैं कि 3 लोक से मैं न्यारा हूं। मैं ना यहाँ मृतलोक में हूँ, ना मतलब यह है कि अंडलोक में हूँ, न ब्रह्मांड में, न मैं स्वर्ग में हूँ, न पाताल में हूँ, न विष्णुलोक में, न शिवलोक में, न इंद्रपुरी, न गंधर्व लोक में, किसी में नहीं। मैं इन सब से परे रहता हूं। मेरा है देश। बोलो। तीन लोक ये गुण पसारा, सेंध रूप में अब वो कहते हैं कि हे सूरत, यहाँ जो 3 लोक में जिसका साधन है बूंद है, एक बूंद, और मैं हूँ अगम और अपार। ये उसका, ये सब शासन। 3 लोक में राज एक बूंद है, यानी सैदल का में निरंजन भगवान बूंद। मैं हूँ अगम और अपार, मैं इसमें नहीं, मैं इससे अलग था। एक बूंद का ये सब विस्तार है। स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बड़े बड़े लोक हैं, बड़ी बड़ी त्रिलोकियां हैं, ये सब कुछ एक बूंद का बसारा है। और वो तो अगम है अपार, उसका तो कुछ नहीं। कितना लंबा, कितना मतलब ऊंचा नीचा, अभी तक तो किसी ने इसका इशारा तो किया। सबने यही कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई न किसी ने अभी तक था लगा पाया। कहते हैं मैं इन सब से अलग। बोलो। हाँ। पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ। 3 लोक में जब नहीं है तो कहीं नहीं, यहाँ है नहीं। कहते मैं इनसे तो परे रहता हूँ। अब इसका शंका का वो निवारण कर रहे हैं जो उसने पूछा कि आप कौन है, आपने क्या है, हमको यहाँ क्यों हो जाए ये सब। बोलो। लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ। कहते हैं एक बूंद यहाँ रहती है, 3 लोक में मैं व्यापक नहीं हूँ। मैं यहाँ रहता ही नहीं, हूँ ही नहीं, मैं इन सब के परे हूँ। यहाँ एक बूंद का ही पूरा का पूरा विस्तार है। जिसको गाड कहो, जिसको खुदा कहो, जिसको मतलब ईश्वर कहिए, उस बूंद का। और वो तो मतलब है गम अपार। ये सब वहीं से आए, हम लोग भी वहीं से आए। जितनी सुरतें, जितनी रूहें आई, ये सब वहीं सत्यदेव से ही आई। एक नीचे इसका स्थान है, उसमें से एक छोटा सा भंडार दे दिया बस। हो कोई कहो कि कुछ बहुत बड़ा दे दिया, वो बात बना कि कुछ नहीं, ऐसा भंडार दे दिया बस। कहते हैं रहने वाले सब। अब यह है कि उसकी मर्जी थी, मौत थी, उसे विस्तार करना था, रचना करनी थी। अब उसको कौन कोई क्या कर सके, तो मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। तो अब सूरत को उत्तर दे रहा और हर तरह से शंका का उसके निवारण। बोलो। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्मय पारा। कहते हैं कि उसी बूंद का पसारा है। वेद कहते हैं कि यह अगम है, अपार है, कुछ एक बूंद है, उस बूंद का पसारा है। कहते हैं वेद में जो लिखा वो मतलब ये अगम है, अपार है।
तो किसी को भी अगम अपार कहते, लेकिन सही चीज ईश्वर से भी परे ब्रह्म, ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के भी परे महाकाल पुरुष, तब जाकर के मतलब ये वो तो सबसे परे है। कहते हैं मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, हे ईश्वर तो हे जीवात्माओं, मेरी एक बूंद रहती है और मतलब उसका ये सारा विस्तार है। ये लोग अंदर उसी के एक बोलो। इसके आगे वेदन पाया सतगुरु वेद। कहते हैं कि सुरत इसके आगे किसी को वेद तो मिला नहीं, कोई आगे जानता होता, इतना तो जरूर इशारा किया, न एती न और कुछ है, बस इतना ही कह करके छोड़ दिया। देखा है कुछ कि ऐसा मालूम कभी कभी ऊपर से आवाज आती है, इसके ऊपर से भी। तो जिन लोगों ने समाधि लगाई उन्होंने कहा भाई कुछ और मालूम होता है, लेकिन देखा नहीं। तो बिना सदगुरु के जो आने जाने वाले वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो वेद मिलेगा, इसलिए सबने धोखा खाया। क्योंकि ये भी तो संत जब आए तभी तो पता चला, बगैर आए हुए रास्ता कैसे मालूम होता, कैसे पता चलता है ये रास्ता आने का ये जाने का। अभी जब आए तब जीवों को जगाया और अभ्यास कराकर साधन भजन कराकर और इनको नाम पर सवार होकर के ले चले, तभी तो पता चला, नहीं ऐसे कैसे मालूम हो जाए। अभी काशी में कोई ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, तुलसीदास जी थे, बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान पंडित टकरा गए जान से मारने के लिए, लेकिन उन्होंने उन पर भी दया की। कह रहे भाई तुम यहाँ के कहाँ रहने वाले हो? उनको सब तरह की मतलब ये उनको शिक्षा दी और ज्ञान दिया और रास्ता बताया, उनको भी पार किया। अपने ही सामने जो मौत के लिए घूमता हो कि मार दिया जाए इनको, उसी पर वो दया बरसा रहे। और दया की बात तो उन्होंने ऐसी दया बरसाई कि यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, बहुत लोगों को पहुँचाया। अब तुलसीदास जी को कौन जाने ये कौन थे। झगड़ा झंझट ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया कि ये धर्म के खिलाफ। तो अकबर बादशाह से कहा, उसने बुलवाया, कहा कि इनको यहाँ रखो नजर बंद। कह लगे आप कहीं जाएंगे नहीं, यहीं रहिए। 6 महीने तक उनको रोका, जब देखा कुछ नहीं है किसी मजहब और धर्म के खिलाफ नहीं, कह लगे आप जाइए, छोड़ दीजिए। ये ऐसे लोग हैं, नहीं जानते, पता नहीं क्या करते। तो कहते हैं कि भाई सबने धोखा खाया, किसके बिना? सदगुरु के बिना। महावर्षों के बगैर, पूरे के बगैर सब धोखा खाया। क्योंकि इन्होंने जो सुना, जो लिखा, वो तो वाणी तो लिखी है, देखा तो है नहीं। अगर ये देख लेते निरंजन भगवान को, ये ब्रह्मा तो तुरंत कारोबार छोड़ देते। इनका काम है उत्पत्ति करने का, एक का काम है पालन करने का और एक का काम है श्रृंगार करना। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव अपनी अपनी जगह बैठ के अपना अपना काम करते हैं। अगर ये कोई भी अगर उसका दर्शन कर ले ईश्वर का, भगवान का, तुरंत सब काम छोड़ दे। इनको ये हुक्म ही है आध्यात्म आसक्ति को ये इधर ना लेना, ये कारोबार खत्म हो जाए। जरा सा भी अगर दर्शन किया सब छोड़ दे। इनके लिए बड़े बंधन है, ये दर्शन नहीं कर सकते। और वो सदगुरु बगैर सब धोखा। तो देखा तो नहीं, आवाज सुनी है तो लिखो बस। बोलो। जितने मत है जग के माई, इसी बूंद को से सब के सब जितने भी मत है ये सब इसके नीचे ही से आए। राम भी नीचे से आए, सैदल कमल के नीचे से। कृष्ण भगवान तो मतलब प्रकृति लोक से आए थे, लेकिन और जितने सब के सब तो उन्होंने तो छुपा लिया था। उन्होंने तो पृथ्वी लोक का खाली इशारा कर दिया, बाकी कुछ नहीं किसी को नहीं, क्योंकि उनको प्रकृति ने भेजा था विशेष काम के लिए। तो चले
यहाँ आए, उसके बाद बताया कुछ काम किया, वापस आ गए। तो कहते हैं कि जितने मत है इसी बुंद को सिंध कहते हैं, और सिंध का पता भी नहीं, उसका भेद ही नहीं जानते कि पूरी रचना का विस्तार कैसे है। ये जरूर है कि जिन योगियों ने यदि उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, उन्होंने मतलब है कभी कभी झलक उनके सामने आई तो जरूर है, लेकिन उसकी झलक नहीं आई जो आम मंडलावर्ती स्थानीय मालिक है। और चीज़ों की झलक आ गई तो उन्होंने उस झलक को देख करके इशारा कर दिया, बाकी और कुछ किसी को बताया तो वहीं के वहीं रह गए जहाँ के था, आगे का किसी को भेजना। ये सूरत कहाँ से, सूरतें कहाँ से आई, कौन ले आया, किस तरह से ले आया, कैसे भेजी गई, क्यों भेजी गई, किस रास्ते से आई, कैसे कैसे लाई गई, ये तो मालूम है। बोलो। वीर पैगंबर कुसुमयोनिया, बूंद भेद पूरा। कहते वो तो बूंद का भी भेद इनको नहीं मिला, उसका भी दर्शन दीदार नहीं कर पाया, तो मतलब ये फिर वो क्या समझे। झगड़ा तो इसी बात का। एक उन्हीं में से कहता है कि नहीं बूंद है, वो अगम है, अपार है, दूसरा कहता कुछ नहीं। झगड़ा उन्हीं में, उसी बूंद पर झगड़ा हो गया, और वो है सिंध अपार। तो कहते हैं कि सूरत यहाँ वो एक बूंद रहती है, इन लोगों का यहाँ पर, और उसी को सब लोग कहते हैं। और वो मैं अगम हूँ, अपार हूँ, उसका बगैर सतगुरु के कोई भेज जा नहीं सकता। और वो सतगुरु को जब समय समय पर भेजता हूँ तो लोग उनके पास पहुँच नहीं पाते, ढूंढते रही, खोजते रहिए, और किसी को जगा लें, चिता दें और ले जाए तब तो ठीक है, ऐसे नहीं, वो तो बगैर मर्जी के नहीं होते। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी। अब वो कहते हैं सूरत तूने ये पूछा था कि मैं कौन हूं, तो सूरत में तुझको ये बताता हूं कि तुम मुझ में थी। अभेद थी, कोई किसी तरह का भेदभाव मुझसे अलग नहीं था। इसी मतलब था समुद्र में समुद्र थी, मुझ में थी, कोई भेदभाव। हाँ, काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न। कहते हैं काल सेवा की है, और सेवा इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतना ध्यान किया, इतनी तपस्या की उसने हमारी, कि हमने उसके बारे में नहीं जानते, तो वो सब थे। ये सेवा के बस मैं उससे खुश हो गया, वो सत्पुरुष प्रसन्न हो। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए निरंजन भगवान से, तो इनसे कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से बहुत। तो इन्होंने ये कहा कि हमको आपके राज के समान ही राज चाहिए। तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, रूहों के बगैर तो कोई रचना होने वाली नहीं। तो उन्होंने मतलब कहा ही हुआ तुमको दिया। फिर उन्होंने ये सुरतें, ये जीवात्माएं, फिर उनको भंडार, जिसको कहते हैं खजाना, छोटा सा भंडार, छोटा सा खजाना, कि जाओ तुम अपना, तुमने तपस्या की, उसके एवज में तुमको दिया जाएगा। लो मैं इनको देता हूं, फिर तुम अपना वहां विस्तार कर लो। मसाला तो सब नीचे उतर ही गया, वो तो वहां ही मिला करके अपना बना लो। तो इनको सुरते चेतन, यानी सुरते जड़ नहीं है, इनमें तो इतना प्रकाश है कि ईश्वर से कितना हजारों गुना ज्यादा। जब ये वहां थी, कितना प्रकाश इनमें, कितना प्रकाश जो वर्णन नहीं किया जाता। वो सुरते जीवात्माएं भेजी,
आई। तो कहते हैं कि हम सेवा की, हमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं और सेवा बस। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते हैं उसने हमसे मांगा तुमको, तो सेवा के बस होकर के है सुरतो, मैंने तुमको काल कि जाओ। तो ऐसे तो वहां कैसे कोई उतरने वाली नहीं, वो तो बहुत मुश्किल से आना, बहुत कह के समझा के कौन उतरता, समझा के बुझा करके फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम संत बोध भेजते हैं यहाँ पर, तुम्हारे साथ भेजेंगे, हर मंडलों पर साथ साथ रहेगा, और जब तुम नीचे जाओगी तो वहां भी नीचे रहेगा हमारा बोध, हमेशा रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, एक सूरत भी रह जाएगी, तब तक यहाँ संत बोध रहेगा। काल लाए तन मन को घेरा, सुख सुख पाया तुम बहुत। कहते हैं काल ले आया, ला करके तुमको तन मन में, इसमें मतलब है तन इंद्रियों में ला करके बंद कर दिया, और उसने तरह तरह के विधान बना करके तुमको पाप और पुण्य अच्छे बुरे में इसमें सब घेर लिया, कर्म करा कर। जब कर्म करा लिए तो फिर मतलब तुमको तरह तरह की सजा। तो हम जानते हैं कि तुमको बहुत तकलीफ, बहुत समय से ये तकलीफ दे रहा, ये इनका काम था, मेरा काम नहीं था। मुझसे तपस्या की, मैंने तुमको दे दिया। अब ये लाया तो घेर लिया, अपना नियम अपना ये सब बना बुनू करके, और इसको कह दिया, आज़ादी दे दी कि तुम मतलब ये जैसा चाहो वैसा करो, हमारी तरफ से तो कोई बंधन है नहीं है, तुम जो करोगे सो उसका फल पाओ। तो अब तुमने बहुत कष्ट उठाए। अब वो कहते हैं कि मैं इसीलिए आया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम। कहते हैं जब तुमको दुख में हमने देखा कि ये कितने युग और कल्प बीत गए, वहां गई हुई हैं, बड़े कष्ट मिल रहे, बड़े दुख मिल रहे, तो दया होंगी, और फिर मैं तुमको अब वापस ले जाने के लिए, ये तुम्हारा घर नहीं, ये परदेश है, चलो तुम्हारा। वो जो संत बोध आया वह गुप्त है, वो कभी उनको कोई नहीं पहचान सकता। भेड़े चराएंगे, ऊंट चराएंगे, खेती करेंगे, उनको कोई नहीं जान सकता कभी भी। वो जब से सृष्टि की रचना हुई है और सुरतों को भेजा गया तब से वो आए, लेकिन वो हमेशा, और दरबार में रोज हाजिरी देते, वहां पहुंचते रोज, उनके पहुंचने में एक क्षण भी नहीं लगता, सीधे जाते हैं सीधे। लेकिन उनको कोई जान नहीं सकता, मनस्वरूपी इसी मंदिर में रहते हैं, इस शरीर में। और मतलब यह है कि जैसे मौत के वक्त में सूरत शरीर छोड़ देती है, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, चले गए, रोज हाजिरी देते हैं उसे। वो उनको कोई गुप्त है, उनको कोई नहीं जान सकता। वही साधन सामान जोड़ देते हैं, जब किसी को कोई मतलब ये इच्छा होती है तो वो भक्त वत्सल बन करके भक्तों की और उससे सत्यता की प्रशंसा रखते हैं। हर मंडलों का समाचार जाता है, लेकिन यह है कि उनको कोई पहचान नहीं। और जब से प्रकट आए तो उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया कि चलो वही ये रास्ता है। गुप्त तो जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन प्रकट जो आए जीवों को जगाने के लिए, वो रास्ता बताते हैं कि चलो तुम तो ले जाते हैं। कहते हैं दया उनकी है तो तुमको लेने के लिए आए, अब बहुत कष्ट तुमको मिले, चलो हमारे साथ। बोलो। आए पिया हम साथ उपदेशा, शब्द मारे तुम करो।
कहते हैं मैंने आकर के यहाँ शब्द का नाम का ये उपदेश किया है, तुम ऐसा करो, घाट पर शब्द आ रहा है, तुम उसको सुनो और उस पर सवार हो। नाम रूपी नौका जहाज लगा रखा है, उस पर बैठो और चलो हम ले चले। हम इधर भी तुम्हारी मदद करें, उधर भी। कहते हैं कि शब्दों की हमने सीढ़ी बनाई है, एक स्थान से दूसरा शब्द, दूसरे स्थान से तीसरा शब्द, तीसरे स्थान से मतलब चौथा। कहते हैं शब्दों की सीढ़ी बनाई, तुम चलो इस पर सवार हो और यहाँ से उस स्थान पर पहुँचो, वहाँ मतलब उसका दीदार, फिर वहाँ शब्द पकड़ो, उस पर पहुँचो। इस तरह से सच्ची नहीं इन सब से वह ये कोई किसी तरह का झगड़ा, झंझट, काल का, माया का, मरने का, जन्म का, बच्चों का, रोग का, कोड़ का, काम का, कोई किसी तरह का खटका किंचित मात्र भी। वो तो बिल्कुल सच्ची नगरी है, वहाँ सच्चा सच्चाई सब कुछ है। ये तो सब मिश्रित है। बूंद ने तो मिश्रित बना करके सबको बर्बाद दिया। और वो कहते हैं चलो हमने पौड़ी बना रखी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, सीढ़ी शब्दों की बना रखी, उसमें चढ़ो और चलो हम एक दूसरे को पकड़ाते चलेंगे, तुम चलती चलो। तो मदद तो लेनी पड़ेगी, बगैर मदद के कैसे जा सकते? अपने बल से कुछ नहीं होने वाला। वो तो जब उनका बल और सहायता ली जाएगी तब चलेगी। तो नाम पर इधर सवार हो। कहते हैं कि तुम मुंदे तो सूरत छोड़ दो अभी मेरे सामने और चलो, तुमको चढ़ा देते हैं। तुम सिंह देश में आनंद से वहाँ रहो, चल गए, वहाँ कोई कष्ट क्लेश फिर नहीं, और फिर ऐसी मौज मर्जी फिर कभी नहीं होगी। एक दफे तुम चली चलो, फिर मतलब ये है कि ये सब कुछ नहीं कभी नहीं होगी। तुम ये शंका मत करो कि जैसे पहले हमको सौंप दिया है ऐसे ही फिर कभी मौज मर्जी हो जाए तो मुझको सौंप दिया जाए। तो वो कहते हैं कि भाई एक दफे ये हो गया है, अब दोबारा ये होने वाला है। तो अब तुम चली चलो, अब तुम निकल चलो। और ये भी रचना जो की गई है मौत से सोच समझ करके की गई, क्योंकि काल और दयाल, काल नहीं होगा तो दयाल के कैसे खोफ। उनको वहां से सब गंदगी दूर करनी थी, तो ये दो धारा दयाल और काल, ये तो कहते हैं वहां काल तो कभी रहता नहीं और अब कभी मौज हो नहीं सकती है। एक बार तुम पहुंचो। कहते हैं वहां की रचना बिल्कुल निर्मल चेतन सत्य की रचना है। वहां शब्द के समय कुछ, वहां एक कण कण के अंदर में शब्द, उसी की रचना है, सारा विस्तार। कहते हैं वहां कोई मिलोनी किसी तरह की। तुम चलो वहां अपने देश में स्वतंत्र, मतलब ये आनंद से वहां प्रीतम का, उस प्रभु का दर्शन। लेकिन जब तक आप यहाँ नहीं महापुरुष मिलेंगे, प्रेम नहीं करोगे तो कैसे? यहाँ मिले, प्रेम करो और उसके बाद में धीरे से, मतलब है कि जो बताए सो थोड़ा सा करो तो चढ़ चलो। नहीं तो अगर जरा से डाल चूक गई, ये मनुष्य एक डाल है, जरा भी चूक गए बस चले गए, हर से नीचे गए। 4 खानों में 84 लक्ष योनियों में, फिर वहाँ क्या मिलेगा? और महापुरुषों की कुछ दया भी हो गई, वो तो अनजान में कि तमाम ये आबादी बढ़ गई, ये उन्हीं की कृपा ही का ये सब कुछ। तो उससे लाभ तो आपको मिल नहीं रहा। मनुष्य शरीर में तो आ गए हो, लेकिन भोग उसी नरकों में जाने के आप भोग रहे हो। काम तो वही कर रहे हो, फिर नरकों में लौट जाओ। दया हुई और दरवाजे पर आए और कुछ नहीं आपने किया, फिर इसीलिए तो ये खान पान बिगड़ा हुआ।
हार शुद्ध है नहीं अशुद्ध, और इनसे कहा जाए तो सुनते ही। अरे भाई तुम रास्ता क्यों ऐसा करते हो कि नीचे जाओ फिर ये मनुष्य शरीर कभी ना मिले, पड़े रहो। तो तकलीफ तो जीवों को, अब उधर जाओगे तो दिन रात यमराज किस तरह की उस नरकों में डाल करके पिटाई करते हैं, जलाते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, क्या क्या दुर्दशा जीव की करते हैं। तो तुमने रास्ता ही अपना खोल रखा, वही क्या बस करो। अभी करो, अभी ऐसा मालूम होता है कुछ गए नहीं, लेकिन मैदान देखने से ये मालूम होगा कि अभी कोई गया नहीं। ऐसे सत्संग तो कल तक के लिए है ही, ऐसे तो सत्संग चलता ही है। मैं यहाँ रहता हूँ, सत्संग तो होता ही रहता है, लेकिन यह है कि जो बाहर के आने वालों के लिए रखा था वो 16 था, तो आज और कल तो है ही, लेकिन बहुत लोग गए और आज भी जाएंगे इस तरह से। तो आप लोग जो रास्ता दिया, शाम को तो गुरु महाराज की दया रही, तो जो कोई आ गया नया तो नामदान तो उसको मिल जाएगा। अब कुछ भी मेरी हालत हो, मैं नामदान तो शाम को उनकी कृपा से दे दूँ। कल तो मेरी तबीयत गड़बड़ा गई थी, रात को समझ गई, क्योंकि आप बहुत बेरहमी से, यानी दया का नाम नहीं, इस तरह से नोचा नाची करते, इस तरह से कठोर होकर के नोचते हो, और जरा सा भी दया नहीं की चोट लगती होगी, हम इधर टांग खींच रहे, इधर खींच रहे, तो शरीर है कोई लोहा तो है, लोहे पर भी हाथ मारो तो गिरता है, ये तो हार मारता है। तो दे ही देंगे, लेकिन आप लोग जो नामदान दिया गया सब, जब भी समय पाओ घर गृहस्थी से, दफ्तर है, दुकान है, खेती है, जब भी कहीं समय मिल जाए आपको 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, कहीं भी जंगल में किसी जगह पर फरुआ रख दिया, खेत में काटे और रख दिया, 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ, आपको अपना घाट बदलना, संसारी घाट को छोड़ना, परमार्थी यानी घाट को पकड़ना। परमार्थी घाट पर बैठना है तो ये कोशिश और मेहनत करो, थोड़ी धीरे 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 से बन जाएगी। तो आपको कोई बाहर से अड़चन भी मालूम नहीं कि भाई हम काम भी कर रहे हैं अपना और ये सब कुछ है और थोड़ा सा इसको भी करो, तो घाट बदलना, धीरे धीरे घाट बदल जाए। संसारी घाट बदलेगा, परमार्थी घाट पर कार्रवाई जितनी भी होगी सब परमार्थी घाट पर होगी, यानी सूरत के घाट पर। ये जो अभी चल रहे हो इंद्रियों का, मन का घाट, ये इंद्रियों के ऊपर सवार होकर इंद्रियां भाग रही भोगों में और मन के साथ भाग रहा, ये तो संसारी घाट, अंधकार, अज्ञान, दुख का घाट है। लेकिन आपको जो बताया गया है कि परमार्थी घाट सूरत का, ऐसे घूम करके दोनों आंखों के मध्य भाग में आके बैठ यहाँ पर, और यही बैठ करके आसमानी आवाज शब्द को, नाम को सुनो, तो जल्दी कहा। और फिर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पर्दा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्मों का पर्दा चढ़ा है, तो जरा सा रो अंदरी अंदर, और किसी को दिखाओ मत, कपड़ा ओढ़ लिया, अंदरी अंदर रो लिया, तो वो झड़ जाए। आत्म वेदना से वो पर्दा जो है बिल्कुल एकदम टूट टूट करके जर्जर होकर गिरे, तो उससे सफाई हो जाएगा। तो जिन्होंने भी प्राप्त किया है रोका सब, तुलसीदास बहुत रोए, मीराबाई बहुत, जितने आए सब रोए। हसत कंद न पाइया जिन पाया तिन रोए, हाथी खेले पे मिले तो कौन दो आगे नो, सबको रोके। तो अंदर ही अंदर दिखाना किसी को नहीं,
कोई देखने न पाए, तुम अपने प्रीतम के लिए आंसू बहाओ घाट। फिर देखो पर्दा जड़ जाएगा। तो कभी कभी हताश मत हो, पर्दे तो आपके घाट पर बैठने के साफ हो ही रहे, वो तो अंबार लगा है, सफाई हो रही है, उसे तो मालूम है। तुम जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी काम शैतान का और धीरज है रहमान का। जब आप थोड़ा सब्र रखोगे तो मतलब रहमान की तरफ से काम होगा, और जल्दबाजी करोगे तो ये शैतान की तरफ का काम कायम नहीं रहता, रहमान की तरफ से अस्थायी होगा। तो जल्दबाजी में धीरे रो, आंसू गिराओ घाट, उधर भी देखता है इधर भी देखता है। और वही हमारे लिए जो कांटा है, जो मतलब ये दरवाजा लगा उसमें खुल जाएगा, टूट जाएगा। तो आप लोग अपना कर। अभी आज भी बहुत लोग जाएंगे, हमको मालूम है। आप लोग बड़ी बखुशी प्रसन्नता के साथ में आप जाए, और ये इच्छा लेकर के जाए कि अगले साल, वैसे तो होली में भी कार्यक्रम होता है, और सावन के महीने में जन्माष्टमी के बाद, गुरु पूर्णिमा तो पहले हो जाती है, जन्माष्टमी के बाद साधना कार्यक्रम होता है, उसमें भी बाद में हाँ, गुरु पूर्णिमा के बाद, जन्माष्टमी तो बाद में होती है, तो वो अगस्त के महीने में पड़ता है, वो भी 7 दिन का, होली भी 7 दिन की और ये भी 7 दिन का। तो वैसे ये है कि भंडारा अपना है। आपने गुरु महाराज को तो देखा नहीं, लेकिन हमने तो गुरु महाराज को देखा। हमको तो गुरु महाराज उनको देखा है, तो मुझे तो उनसे निर्देश लेना, आपने तो देखा है, तो आप उनसे निर्देश क्या लेंगे? तो ऐसा कभी नहीं, वो तो उनसे दया ली और प्रसाद हमारा हाथ लगा बनाया आपको दिया। तुम ऐसा न मत समझना किसी और ने दे दिया, वो तो हम उनसे दया लेंगे आपके लिए और अपने लिए, और मतलब यह है कि आपको देंगे। तो वो आप लोग वो प्रसाद काम में लिया करो जो उस समय पूजन का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर के मिला लिया करो। बतासे और इलायची दाना उसमें मिला के रख, तो समय पर जरूरत पर बहुत से लोग जो है ऐसा समझते हैं कि सीधी दया मिल जाए, ऐसा आधार लेके दया मिल। जैसे मान लो किसी को कोई तकलीफ है, उन्होंने मतलब है गोली ली, कोई तकलीफ की, कोई दवा ली लगाने की, खाने की, तो बस मतलब है नाम लिया और एक जर्रा छोटा सा उसी के साथ उसको भी मुंह में डाल लिया और दवा को भी डाल लिया, तो उसके साथ काम करेंगे तो दया शामिल हो जाती है, कहते हैं दुआ काम कर जाता। ऐसे आपको परिचय नहीं, सीधा परिचय नहीं मिल सकता, लेकिन कोई आधार रहता है तो जो दवा नहीं लगती वो लग जाती है, आपके काम आ जाती है, तो आप समझ जाते हो। पहले तो आप दवा खाते ही हो, लेकिन यह है कि फिर तो आधार होना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे अनुभव होता है। नहीं तो निराधार कोई चीज हो तो उसे कुछ नहीं, उस समझ में बात आएगी। तो दवा ले लिया करो, यानी बहुत बड़े बड़े मर्ज है, उनमें भी दया तो आपके साथ काम करती है, लेकिन आपने उनको जब बुला लिया है तो अब ये भोग है, अब तुम कहते हो हमारा जल्दी खत्म कीजिए। अब इतनी जल्दी है कि भजन का तो नाम ही नहीं, ये खत्म कर दिया।
ये ख़त्म कीजिए, हम तो महात्मा जब जानेंगे जब हमारी ये तकलीफ चली जा बस। तो फिर तो मतलब है तुम महात्मा को क्या समझो, फिर तो कुछ नहीं समझोगे, फिर अपने स्वार्थ की डोर में बंधे हुए। इसलिए वो बात अलग, जिसे जो काम और अगले को करना है उसकी मौज मर्जी में छोड़ो, तुम अपनी बात कह डालो। तो इस तरह से आपको, और फिर मैं बात आपको याद दिलाता हूं, जितने भी बड़े बूढ़े ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैभव हों, ये हों, ब्राह्मण बूढ़े इज्जत, बूढ़ों की तो सबकी इज्जत, क्यों इज्जत सबकी करो, कोई हो वो तो सबकी इज्जत कि भाई बच्चा होता है, बच्चे को अगर यहाँ फेंक दीजिए, किसी का भी हो, मुसलमान किसी का भी हो, बंगी का हो बच्चा है, हमको तो सब प्यार से उठा बच्चे को, सब प्यार। तो बूढ़े को भी, कोई भी बूढ़े हो लड़त हो, उनको मतलब है उनका सम्मान सेवा, तो उनका दिल भर जाएगा कि मान लो कि हमारे लड़के हमारे काम में आए तो हमारे और बच्चे तो काम आ गए, उनका दिल भर जाएगा। उनको कुछ ना कुछ अच्छी भावना तो देंगे कि हमारे बच्चे ऐसे, वो भी आपको जो सेवा करते हैं अपने बच्चे मानते हैं, आपको भी ऐसा चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में। और ये समय जरा खराब है, आगे का भी समय अच्छा 95 का अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि जरा सा संभल के चलो, अगला कोई जवाब दे तो चुप हो जाओ, बोलो नहीं, चुप हो जाओ। बस वो क्रोध जो है वो चांडाल का रूप है, वो ठंडा हो जाए। कितना भी क्रोध आएगा, आप चुप रहोगे तो अगर कहीं वो मतलब है लाठी मारेगा तो लाठी तो नहीं मारेगा, लेकिन हाथ से झटका देगा। इतने क्रोध में फर्क हो जाता है न बोले। और पैर छू लीजिए तो जैसे तवे पर पानी डाल दिया, ठंडा हो गया। पैर छूने से ये होता है, क्रोध हो तो पैर छू, ठंडा हो जाएगा। फिर तो दो एक शब्द कह के चुप, फिर वो अपने सब पश्चाताप करे कि हमको ये नहीं कहना चाहिए। तो असल चीज ये है कि गुणग्राही बनो, अवगुणग्राही मत बनो, गुणग्राही बनो, मनुष्य बनो, इंसान बनो। अवगुणों को हैवान और पशुओं के छोड़ो और गुणों का मनुष्य को जो है संग्रह करो, ये आपके लिए। तो यहाँ तो जैसे पहले थे उसमें कोई बनावट, ना कोई बनावट है और ना कोई जब, ना आगे कोई, यही आपको मतलब है। या तुम चाहे जितने आ जाओ, या कोई बनावट नहीं, या तो बिल्कुल एकदम से समान, ये कुछ। इसलिए दिमाग को अपने काम में लग जाओ और अच्छा है। अब ये बताओ कि कितने लोग जा रहे हैं, जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। जो जाने वाले हो आज वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ तो जाएंगे, काफी लोग जाएंगे, हाथ नीचे कर लो, जाने की तैयारी में है। क्योंकि अभी तो मिलने के तरह तरह के तरीके, अगर वो शांति से बिल्कुल चुपचाप आपको देखते रहे तो ज्यादा दया मिल जाएगी। और धक्कम धुक्का दोगे तो वो बटन होता है ना बिजली का, वो बंद कर लिया तो उसमें करंट ही पास नहीं होगा। चाहे जितनी आप रगड़ा रगड़ी करो तो चलो हम निकाल लेंगे इसमें से, तो जब वो बटन ही बंद हो गया, बिजली नहीं आ रही, तो क्या उतनी बिजली आएगी जितना मतलब है कि काम है वो ज्यादा नहीं आएगी। और तुम वैसे रगड़ा रगड़ी की ना करो तो मतलब बटन खुला हुआ है। ये सब चीजें धीरे धीरे मालूम हो जाएगी। आदमी सोचता है कि नहीं जितना
अच्छी तरह से रगड़ेंगे वैसे ही सांप कुछ निकल आए, ऐसा नहीं। बोलो जय गुरुदेव। देखो फिर सुन लो, ए ब्राह्मणों, क्षत्रियो, भगवानों, ये वो आदमी है छोटा सा सेवक, आप सबका सबको मान सम्मान मोहब्बत प्यार दिलवा देगा। हाँ, इसको सोच लेना, आप इसको गांठ में बांध लेना। अपमान नहीं, मान प्यार मोहब्बत सेवा, एक दूसरे के काम हम आपके पक्के सेवक हैं। कच्चापन नहीं है, कच्चापन हो, पक्के सेवक है, इसलिए आपको गांठ में बांधो। और नौजवान, बुरे काम करना छोड़ दो, अब अच्छा काम करो। अगर आपको चमकना है, चमकना, चमको, तो जरा सा आप, जो मैं बताया 2-3 दिन कि काश्तकारों के गांव में ये नौजवान जब स्कूल से छुट्टी मिले तो चले जाए, ये प्रस्ताव काश्तकारों का पास करो, तो तुम चमक जाओगे, चमक आ जाएगी और बुराई की तरफ नहीं जाओगे, अच्छाई की तरफ चलोगे। इसलिए आप अपने लिए भी कुछ रास्ता आपके लिए भी खुला है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए। वैसे तो मैं बच्चों ही के लिए सोचता रहता हूँ, लेकिन बच्चे समझते नहीं, तो रास्ता इनको, दिशा इनको, एक छोटा मोटा काम चमकने का इनको दिया जाए तो अपना काम करना चाहिए। हवाबाजी में किसी की बहने की जरूरत नहीं, उससे न तो कुछ मिला न कुछ मिला। ये बहुत अहम, सबसे श्रेष्ठ सेवा का, ये सामान सेवा का पुण्य है, इसको समान सेवा पुण्य कहते हैं, उस काम को करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।